इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। जेपी भिलाई सीमेंट प्लांट का एक कर्मचारी जिसका नाम सत्यम सिंह था, उसने आत्महत्या कर ली। सत्यम सिंह के परिजनों ने बताया कि जेपी सीमेंट को हमने अपनी जमीन दी थी, जमीन के बदले सत्यम सिंह को नौकरी मिली थी, लेकिन बीते कई महीनों से सत्यम सिंह को जेपी सीमेंट प्रबंधन निर्धारित वेतन नहीं दे रहा था, जिसके चलते सत्यम सिंह के ऊपर कर्ज हो गया था। सत्यम सिंह छत्तीसगढ़ में जेपी भिलाई सीमेंट के प्लांट में नौकरी करते थे। जब सत्यम पूरी तरह से आर्थिक तंगी की शिकार हो गए तो उनने मौत को गले लगा लिया। इस बात से आक्रोशित परिजनों ने सतना के जेपी भिलाई प्लांट में सत्यम सिंह की लाश रखकर मुआवजे की मांग की, लेकिन 4 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रबंधन ने मुआवजा देना तो दूर, पीड़ितों से बातचीत तक नहीं की। जब तक इस बात की सूचना सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को मिली तो सिद्धार्थ कुशवाहा जेपी सीमेंट प्लांट पहुंचे, वहां प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रबंधन ने किसी भी तरीके से बातचीत नहीं की। इस बात से आक्रोशित होकर परिजन एवं विधायक लाश लेकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए और वहां पर जब इस बात की सूचना कांग्रेस के अन्य लोगों को लगी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट पहुंच गए। धरने के दौरान सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा की और एक अधिकारी से कहासुनी भी हुई। अधिकारी ने कहा, आप यहां धरना नहीं दे सकते। सिद्धार्थ कुशवाहा ने कहा आप हमें फेंक दीजिए। कोई मतलब नहीं, खड़े तो ये आगे सामने आप करो भाई, हम तो कर चुके उस दिन। वो तो कह रहे कि साहब हमारे हाथ में जो है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, उनके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में डायरेक्टर है, उनकी हम जैसे स्थिति में हमको स्थिति पर रहना दीजिए। ये तो यहाँ नहीं रहने चाहिए, फेंक दीजिए उठा के। ये कोई बात नहीं, फेंक दीजिए ना, फिर जाएगा। गिरफ्तारी 4 घंटे उनके कार्यालय में बैठे थे, 4 घंटे। अब तो 4 घंटे से अपनी बात कर रहे हैं ना उनसे। 4 घंटे सामने वाले व्यक्ति के पास कोई अधिकार नहीं। वो ये कह रहे हैं काला पीला करने के अधिकार है इनके पास। बात यहीं पर नहीं थमी। अधिकारी मृतक के परिजनों से आवेशित होकर बात कर रहे थे। संवेदनशील मामले में जहां अधिकारियों को शालीनता से पेश आना चाहिए, लेकिन अधिकारी शालीनता की बजाय तैश में आकर बात कर रहे थे। अधिकारी ने तैश में आकर आंदोलनकारियों से यहां तक कह दिया कि आप तमाशा क्यों कर रहे हैं। डेड बॉडी का तमाशा कर रहे हो आप लोग। 3 दिन पुरानी डेड बॉडी हो गई वो। एक तरफ बिरहुली निवासी हीरामन सिंह ने 23 वर्षीय अपना परिजन खोया है और अधिकारी को यह पूरा मामला तमाशा लग रहा है और प्रबंधन के लोग जिला प्रशासन के साए में खड़े होकर परिजनों की कोई मांग सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। इस संबंध में विशाल खबर ने सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज आपको कलेक्ट्रेट आना पड़ा, प्रशासन के पास आप आए हैं, क्या मांग करते प्रशासन की, इनके परिवार के लिए आप आए हैं? देखिए, जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसी कई घटनाएं घट चुकी हैं। जेपी प्रबंधन जिस तरीके से कोई भी घटना दुर्घटना होती है उससे अपने हाथ खड़े कर लेता है, ये बार बार का उनका रवैया है। क्योंकि ये घटना, अब हमारा तो पारिवारिक रिश्ता है और हर घर से हर व्यक्ति से, तो जब ये दुर्घटना की खबर आई तो मैं गया वहाँ पे मौके पे मिलने जुलने के हिसाब से। जब वहाँ देखा कि प्रबंधन कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आपकी कोई प्रबंधक से बात करने की कोशिश की? बिल्कुल, हम लोग बैठे थे 3 घंटे, हम लोगों के साथ बैठे थे, आप भी थे साथ में, और उन्हें 3 घंटों में उसने एक भी बात को स्वीकारने की जरूरत नहीं समझी और उसने हाथ खड़ा कर लिया कि इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है और हम कुछ कर नहीं सकते। जबकि लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है वर्कर्स को, कोई काम नहीं है, 2-2, 3-3 साल से प्लांट बंद है, ना उन्हें टाइम पे सैलरी मिल रही है, ना तनख्वाह मिल रही है। आज भी सालों की सैलरी दबा के बैठे हुए हैं और जब सैलरी कभी मिलती हुई है तो सैलरी का 5%, 10%, 25% इस तरीके से वो सैलरी दे रहे हैं। तो अगर भाई आपके पास काम नहीं है और आपके पास व्यवस्थाएं नहीं है तो आपने जिस अनुबंध में जो ज़मीनें ली हैं वापस कर दो। नहीं कर सकते हो तो उन्हें दूसरा काम करने का मौका दो, जब तुम्हारे पास काम होगा तो वापस आ जाएंगे। तो दूसरा काम भी नहीं करने दे रहे हैं। रोज़ आपको आना है, पंच करना है, अटेंडेंस देनी है, वहाँ रहना है 8 घंटे, उसके बाद आप घर जाओगे, तो आदमी दूसरे काम के लायक बचता नहीं है। तो आज स्थितियाँ ये है कि जितने भी लोगों ने ज़मीनें दी हैं, जितने भी लोगों वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, आज सारे लोग परेशान हैं। और ये जो प्रबंधन के लोग हैं, जो यहाँ के हेड हैं, यूनिट हेड है, वो गैर जिम्मेदाराना तरीके से
अपने वर्कर से बात करते हैं और उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। तो हम लोगों की मांग है कि इस प्रकरण में जो ये दुर्घटना हुई है, आज हमारे बीच में सत्यम नहीं है। 23 साल का लड़का पढ़ लिख के माँ बाप ने कंपनी भेज दिया कि 2 साल ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग के बाद नौकरी लग जाएगी, और वो बेचारा जो अपने माँ बाप का भविष्य था, सपना था, वो आज सब खत्म। कारण जेपी प्रबंधन। तो मेरा प्रशासन से, चूँकि मेरी कलेक्टर साहब से मैंने उन्हें अवगत कराया, अभी तक उनका कोई मैसेज नहीं आया क्या बात हुई क्या नहीं हुई। तो चूँकि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, प्लांट के अंदर कोई बात को मानने वाला तैयार नहीं था, तो हमें मजबूर होके कलेक्टर साहब के कार्यालय आना पड़ा है, और तमाम इनके गांव के लोग, रिश्तेदार, परिवार के लोग, सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, और अभी तक कोई भी ठोस चर्चा नहीं हो पाई। अभी आपसे कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी से बात आपकी हुई? बस उन्होंने घटना की जानकारी ली है, बस हो गया, उसके बाद कोई बात नहीं। कितने घंटे से आप यहाँ पर आ रहे हैं कलेक्ट्रेट में? कम से कम 1 घंटा तो होने चला। कलेक्टर साहब से भी कोई बातचीत आपकी? कोई बात नहीं है, बैठे हैं उनके कार्यालय में। कोशिश भी नहीं की? नहीं, कोई कोशिश नहीं। आगे क्या होगा? अब जो भी होगा देखेंगे, बैठे हैं, अभी तो बैठे ही हैं, इंतजार में हैं। अब देख लीजिए शासन की, सरकारों की, यहाँ की लोगों की, इंसानों के प्रति क्या उनके इमोशन से क्या भाव है। अभी आप कांग्रेस के विधायक हैं जी, आपकी जगह अभी बीजेपी को विधायक होता तो प्रशासन, बीजेपी का विधायक जेपी के अंदर जा पाता? अरे सांसद भी तो बीजेपी का है, आज तक गया, मजदूरों का राय लिया, ठेकेदारी करने जाते हैं, जाएंगे वहाँ ठेका लेने जाएंगे, चंदा लेने जाएंगे, जनता के सुख दुख के लिए थोड़ी जाएंगे। प्रशासनिक जिसे आपसे बोला, प्रशासन भी तो उन्हीं के निर्देश पे चलता है भाई, सरकार ही तो प्रशासन को चला रही है। आज जब सरकार ही उनकी गुलाम है, बड़े उद्योगपतियों के गुलाम शासन है, ये तो चिल्ला रहा है ना, पूरा देश चिल्ला रहा है। तो जब उनको बड़े उद्योगपतियों की गुलामी ही करना है शासन प्रशासन को, तो आम आदमी कहाँ जाएगा? उसके बाद भी हम अपने न्याय, हक, अधिकार के लिए, मान सम्मान के लिए, अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे और बात करेंगे, अपने अधिकारों को सुरक्षित करेंगे। यहाँ पर धरने पे आप? अब ये धरना नहीं है, ये तो अभी हम मुलाकात करने आए हैं। देखते हैं कलेक्टर साहब को कब टाइम मिलता है, कब आते हैं, कब प्रशासन की नींद खुलती है, फिर उसके बाद उनके बात होने के बाद फिर देखेंगे कि धरना करना है कि प्रदर्शन करना है, क्या आगे रणनीति, फिर आगे का आगे देखेंगे। विशाल खबर ने मृतक सत्यम सिंह के अभिभावक बिरहुली निवासी हीरामन सिंह से भी बातचीत की। सुनिए उनका दर्द। आज आप कलेक्ट्रेट आए हैं जी, क्या हो गया है बताएं? हमारे बच्चे की डेथ हो गई है। कहाँ काम करते थे आपके बच्चे? ये भिलाई, छत्तीसगढ़ में भिलाई जेपी सीमेंट की एक यूनिट वहाँ भी है। अच्छा। तो वहीं पर कार्यरत था, सैलरी दी नहीं जा रही थी, लोन एडवांस किसी भी पैसे के लिए इनके पास बात करने जाते थे तो ऊपर से ये टार्चर करते थे, पंच बंद करवा देते थे। अब वहाँ रह रहा है वो, खर्चे है ही हैं, कर्जा पाती वहाँ लिया, अब टार्चर किए लोग, पैसा तो लेंगे जो देंगे। तो क्या नाम था आपका बेटे का? बेटे का सत्यम सिंह नाम था। कभी आपसे कोई चर्चा हुई, कोई बात आपसे टेलीफोनिक या मोबाइल पर भी? अभी तो आया था 20 दिन पहले, तब पैसे के लिए बोला कि वो बहुत पैसा वहाँ उधारी है। तो हम कहा भाई अब हम किसान आदमी हैं, व्यवस्था करके पैसा करेंगे, जो कुछ करेंगे। तो इन लोगों के पास गया होगा, बोला होगा, इन लोगों ने जो भी उसको टार्चर किया हो, तो यहाँ से वो चला गया, फिर हमसे नहीं बोला कुछ भी। अब वहाँ गया, वहाँ कैंपस के अंदर ही जो फैक्ट्री का कैंपस है उसी में रह रहा था। तो शादीशुदा ही तुम्हारा था जी? बेटा आपका शादीशुदा? शादीशुदा नहीं है, शादीशुदा नहीं है, अभी 23 साल का है। आज प्रशासन से आप क्या मांग कर रहे हैं? क्या प्रशासन से मांग कर रहे हैं श्रीमान कि हमारी ज़मीन की नौकरी है, ज़मीन दिए हैं हम इनको, और उसी की नौकरी है। ये था कि नौकरी रहेगी तो हमारा भी दाना पानी चलता रहेगा, पेट चलेगा। बेटा हमारा चला गया। कितने वर्षों से थे वो जेपी प्लांट में? जेपी प्लांट में वो ये 5वां साल है। आपके कितने बेटे हैं? मेरा भतीजा है, 2 बेटे हैं। किस गांव के रहने वाले? बिरहुली। नाम आपका? मेरा हीरामन सिंह नाम है। इतना ही नहीं, कलेक्ट्रेट के पूरे घटनाक्रम में विशाल खबर ने पूरी नजर रखी। जब आंदोलनकारी से एक अधिकारी बात कर रहे थे तो उनका लहजा कैसा था और इस पूरे मामले को वह तमाशा निरूपित कर रहे थे, वह भी सुनिए। डेड बॉडी का तमाशा कर रहे हो आप लोग।
3 दिन पुरानी डेड बॉडी हो गई वो। तो ये तमाशा नहीं है, आपको लग रहा है कि तमाशा है जिसका बच्चा मतलब चला गया। अरे तो भाई बच्चा हमारे दर्द को आप नहीं समझ, इसको तमाशा समझ रहे कि हम तमाशा दिखाने के लिए आपके हमारे दर्द से बच्चा वापस आ जाएगा क्या? वो है पर इस तरीके से क्या आएगा क्या बच्चा वापस? वो जो घटना थी घट गई, अब तमाशा तो आप ही कर रहे हो ना। नहीं आएगा सर, लेकिन आप शासन सत्ता में है, थोड़ा सा कंपनी अपने ढंग से आप बात करिए। कंपनी आपको कुछ ये खड़े कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा लगता है ये दोनों ये खड़े कैसे बात कर रहे हैं बताओ? मैं उसी तरीके आप बताओ, ये खड़े सामने क्या आप करो ना बात? ये खड़े इस तरीके से सर बात तो मत करिए कि हमारे दर्द में हमको तमाशा बता रहे हैं। आप क्या डेड बॉडी तमाशा करने आए हैं? तमाशा नहीं, गलती हो गई। तमाशा आखिर आप रखे तो ना, डेड बॉडी का अपमान नहीं कर रहे हो। बिल्कुल आप ही कर रहे हो। कौन कर रहे हैं? आप डेड बॉडी का अपमान नहीं कर रहे हो क्या? शौक में रखे हैं सर। अरे शौक हो या नहीं हो शौक, पर आखिर है तो डेड बॉडी का अपमान कर रहे हो ना भाई। 3 दिन पुरानी डेड बॉडी हो गई, आपको ही मालूम है। 3 दिन पुरानी घटना हो गई है। क्या करें सर, मजबूरी में रखे हुए भाई। अब हम लोग के हाथ में क्या है? आप जो है उनको डेड बॉडी को खराब कर रहे हो यहाँ पे रख के, वो चीज देख नहीं रहे हो। ये खड़े करो बात, आप ये खड़े सामने इनको बुलवा लिया भाई, करो आप क्या बात करना चाहो आप करो। हम थोड़ी मना कर रहे हैं आपको कि बात मत करो, आप कंपनी से बात मत करो आप कंपनी से बात। हम तो जो कर सकते हो सब कर दिया, सब कह दिया उनसे, सब सुना दिया, सब कर दिया। सर वहाँ सुन लेते तो हम लोग क्यों आप ये कलेक्टेड थोड़ी इसके लिए है, आप डेड बॉडी लेके आ जाओ। नहीं आए हो डेड बॉडी पर पहली बार नहीं लाएगी कि पहली बार लाए, पहली बार डेड बॉडी नहीं लाएगी, पहली बार आई डेड बॉडी। अभी हफ्ता भर बॉडी रख। क्या किसी अधिकारी को इस तरीके के संवेदनशील मामले में ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए? इस बात का संज्ञान तो सिर्फ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ही ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।